बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज लैंड प्रिपरेशन के हवाले से हमारे सॉइल साइंटिस्ट डॉक्टर सईद साहब फ्राम अयूब एग्रीकल्चर सेंटर, उनका विज़िट था। तो हमने जो ऑर्गेनिकली अभी तक इसको ट्रीट किया है उस हवाले से मैंने इनको सॉइल का बिहेवियर दिखाना था, क्योंकि 1 साल हो गया हमें ऑर्गेनिक के ऊपर काम करते हुए। और इस ऑर्गेनिक के अंदर जो सबसे बेहतर चीज़ हमने यहाँ पे हमें सपोर्ट किया वो था डॉक्टर तारिक कम्बोज साहब का प्रोडक्ट्स और उनका जो बायो स्पेशली, जिसके अंदर 6 टाइप ऑफ द बैक्टीरिया जो कि सॉइल पीएच को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है। तो इसके अलावा हमने किसी किस्म का कोई इसके अंदर केमिकल नहीं डाला अल्हम्दुलिल्लाह, और सॉइल जो है वो अच्छा रिस्पॉन्ड कर रही है और आहिस्ता आहिस्ता रिवाइवल की तरफ जा रही है। डॉक्टर साहब के पास चलते हैं कि डॉक्टर साहब बेसिक हम ये देख रहे हैं कि हमारे जितने ज़मींदार बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, और हर क्रॉप को जब लगाया जाता है तो उसके अंदर मुख्तलिफ़ खादों का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि कीमियाई खादें जितनी भी हैं इस वक्त। तो हमारे व्यूअर्स को बताने की ये ज़रूरत है कि यहाँ पे थोड़ा सा बताइए कि केमिकल खादें डालने से फर्टिलिटी इम्प्रूव होती है या ऑर्गेनिकली अगर जैसे चीज़ों को ट्रीट कर हमने किया और उसके रिजल्ट दिए हैं, या ऐसे हमें इसी वे को अडॉप्ट करना है टू इम्प्रूव द सॉइल स्ट्रक्चर एंड द सॉइल फर्टिलिटी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, बात ये है कि जो केमिकल फर्टिलाइज़र हम यूज़ करते हैं ना, ये फ़ार द टाइम भी है कि हम यूज़ करते हैं कि ज़मीन को फसलात को नरिश करने के लिए, पैदावार उनकी लेने के लिए उनको ना आर्टिफिशियल सोर्स हम अप्लाई करते हैं ताकि ये हमें ना कोई रिटर्न दें। लेकिन जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं ना, वो ज़मीन को एग्ज़ॉस्ट नहीं करते, ज़मीन की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करते हैं और उसमें ऑर्गेनिक मैटर इम्प्रूव होता है। उसमें जो माइक्रोफ्लोरा जिसे कहते हैं वो इम्प्रूव होता है, ज़मीन की स्ट्रक्चर बेहतर होती है, टेक्सचर बेहतर होती है, जिससे ज़मीन की जब ज़रख़ेज़ी इम्प्रूव हो जाती है ये तो फिर फसलात को लेने के लिए मसला नहीं, उसकी एक तो रिवाइवल होती जाती है और दूसरा ये है कि वो एग्ज़ॉस्ट नहीं होती, उससे डिप्लीशन ऑफ न्यूट्रिएंट होने से बच जाती है। केमिकल फर्टिलाइज़र ओनली सिर्फ यही है कि वो हम फसलात ले लेते हैं लेकिन ज़मीन के पल्ले कुछ नहीं छोड़ते। डॉक्टर साहब, इसका मतलब है कि हमें तो सॉइल के ऊपर काम करना चाहिए, ताकि इस तरह हम की कितनी देर तक इसको ऐसे चलाते रहेंगे? अगर हम बेसिक प्रॉब्लम की सोल्यूशन की तरफ नहीं जाएंगे तो उससे तो फिर ये होगा कि हमारी इनपुट कॉस्ट भी ऊपर जाती जाएगी और जो ज़मीन का स्ट्रक्चर वो भी ख़राब होता जाएगा, और उसकी ख़राबी जो है वो बुनियादी तौर के ऊपर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट या प्रोड्यूस के ऊपर प्रॉब्लम कर रही है, जो और उसका इम्पैक्ट हमारी हेल्थ के ऊपर भी आ रहा है। तो इसमें ज़रा हमारे व्यूवर्स को बताइए कि हमें क्या ये मेथड ही को कंटिन्यू रखना है या हमें सॉइल को इम्प्रूव करने के लिए कोई काम करना चाहिए? नहीं, लुकमान साहब, असल में ये है कि अब दुनिया ना ऑर्गेनिक की तरफ आ रही है। वो एक तो ये है कि केमिकल फर्टिलाइज़र की प्राइस इतनी बढ़ गई है कि वो ज़िम्मेदार की पहुँच से दूर होती जा रही है, और इस वजह से अगर हम आर्टिफिशियल सोर्स से हट के ऑर्गेनिक की तरफ आएँगे तो वो लामहला तौर पे एक इनपुट कास्ट कम हो जाएगी, और दूसरा ये है कि ज़िम्मेदार का ख़र्चा कम होगा और उसको फसलों से पैदावार जो आएगी तो ज़िम्मेदार की जो आमदनी इंक्रीज़ होगी, उसका लिवलीहुड इंक्रीज़ होगा और वो अपने आप को बेहतर तरीके से महसूस करेगा, क्योंकि आजकल जो महंगाई का दौर है, लामहला तौर पे हमें इसी की तरफ आना पड़ता है। पूरी दुनिया अब केमिकल फर्टिलाइज़र छोड़ के अब इस तरफ को आ रही है। व्यूअर्स, हम आपको थोड़ा सा दिखाना चाहेंगे, ये हमारा बायो आब का जो मल्टीप्लाई अप्लाई करने का एक है सिलसिला। तो इस वक्त इसके अंदर गोबर डाला हुआ है, बायो आब है, और उसके अंदर मोलेसिस को हमने डाला हुआ है। तो ये रेडी है इस वक्त ज़मीन को ज़मीन के अंदर फ्लड करने के लिए। तो जैसे ही अभी कोई भी हमारी जो क्रॉप है उसको पानी लगेगा तो उसको हम साथ ही बहा देंगे। इस तरह ये हमारी टंकियां हैं, इसके अंदर गोबर है और बायोआब है, इसको हम इसी से फ्लड करते हैं। इसकी डिटेल में इसका जो वे है वो डॉक्टर तारिक कम्बोज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो इसके मौजूद हैं, वो आपको एक्सप्लेन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। असल में डॉक्टर साहब पहले भी इन टैंकियों को देख के गए थे, तो मेरा प्रोग्राम था कि सबसे पहले डॉक्टर साहब से ना ये व्यू लिया जाए कि ये ज़मीन किस तरीके की है, जिसमें ये डाला गया है। इस ज़मीन का उस ज़मीन के हर लिहाज से इनकी ज़मीन को दिखाया जाए, और उसके बाद जो है ना इनसे पूछा जाए कि क्या आपको ये ज़मीन जो ऑर्गेनिक के हिसाब से ये पसंद आई या नहीं। तो ये थोड़ा सा आप बता दें, फिर मैं इसके बारे में बताता हूँ कि
जी डॉक्टर साहब। ऑर्गेनिक डॉक्टर साहब मैंने जो आपकी ज़मीन में जो चेक किया ना, देखा ये ऑर्गेनिक बायो खाद इस्तेमाल करने से ना, इसमें जो अर्थवर्म की पॉपुलेशन है वो बेहतर नज़र आई है, बहुत ज़्यादा है। उसकी कास्टिंग जो प्रोड्यूस होती है वो हाईली रिच इन न्यूट्रिएंट होता है। जो अर्थवर्म की कास्टिंग होती है, जो फासद मादा निकालते हैं, वो ऑर्गेनोमेट यूज़ करते हैं और अपनी गट के ज़रिए से पास करके जब ज़मीन में इंडेलते हैं तो वो उसकी ज़मीन की ज़रख़ेज़ी को इम्प्रूव करती है। ये जो कास्टिंग होती है अर्थवर्म की, ये ऑर्गेनो मैटर आपने जो यूज़ करके निकालते तो इसमें एनपीके ना 5 एनपीके 5, 7 और 11% रिस्पेक्टिवली इंक्रीज़ हो जाती है। तो वो जब ज़मीन में जाती है तो डेफ़िनेटली उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज़ होती है और न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी इंक्रीज़ हो ज़मीन जाती भी है। जड़ा सब्ज़ हो ज़मीन की जो इसमें ये देखा है कि जिसे हम हरियाई बोलते हैं, एलजी वगैरह, वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुई हुई है इस खाद के इस्तेमाल की वजह से। तो उसका कलर भी पहले की निस्बत डार्क ब्राउन की तरफ जा रहा है सॉइल का, जो कि निशानदेही है कि इसमें ऑर्गेनो मैटर इम्प्रूव हो रहा है। आज़म साहब ही जी दसणगे। डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच बहुत बहुत डॉक्टर मेहरबानी जी। साहब। बुनियादी तौर के ऊपर जी एक्चुअली मैं अर्ली स्टेज के ऊपर डॉक्टर साहब से मिला था जब मैंने जीवन को कल्टीवेशन करने की का इरादा था। तो मेरी खुशकिस्मती तो इन्होंने कहा जी कि आप इस क्रॉप को ऑर्गेनिक के ऊपर लेके जाएँ। अब आपको पता है कि जो लहसुन है उसकी प्रोडक्ट ही उसका सीड इस्तेमाल होता है अगले सीज़न के लिए। तो अगर हम उसको केमिकली ट्रीट करेंगे तो उसका करैक्टर में चेंजेस आएगी और करैक्टर में चेंजेस की वजह से उसका इम्पैक्ट अगले साल क्रॉप की ग्रोथ के ऊपर आएगा। तो अगर हम इसको नेचर के करीब या ऑर्गेनिक रखेंगे तो उसके करैक्टर में इतनी चेंजेस नहीं आएगी और वो इस वक्त नेचर जो है वो बुनियादी तौर के ऊपर नेचर के करीब होने की वजह से उसमें जो पोटेंशियल है क्रॉप का वो एक बहुत बेहतरीन अंदाज से रहेगा। तो मैं फिर इस हवाले से मैंने इनको 100% फ़ॉलो किया अल्हम्दुलिल्लाह और मेरी क्रॉप के अंदर ग्रो का मसला भी नहीं था ड्यूरिंग द कल्टीवेशन और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ड्राई टू वेट सीड अप्रॉक्सीमेटली 18 टाइम्स मैंने उसको मल्टीप्लाई किया और तकरीबन वो ऑलमोस्ट ड्राइड क्रॉप थी और उसको मैंने सीड ही अपना रखना था इसलिए मैंने उसको बहुत ज़्यादा ड्राई करके यहाँ से निकाला था, बहुत वेट नहीं निकाला था। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर उस क्योरिंग के बाद मेरा एक सिंगल क्लॉब और एक सिंगल बल्ब भी इस वक्त प्रॉब्लम का शिकार नहीं हुआ। अल्लाह का बड़ा एहसान है फ़ज़ल। अभी देखेंगे भी हम आपको इंशाल्लाह उसकी भी कुछ विजुअल्स और क्लिप्स भी आपको इसमें शो करवाएंगे।